हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खरे। फ्रेंड्स, आज की हमारी जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है मिलाप डबल एफ। फ्रेंड्स, जो उन्होंने गेम सजेस्ट की है वो है 1896 की विलियम स्टेनिट्स और मैनुअल लास्कर के बीच में। साथ में उन्होंने कुछ और भी बताया है, तो आई होप मैंने वही गेम सेलेक्ट की होगी जो उन्होंने बताई है। थर्ड राउंड की गेम है लास्कर स्टेनिट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो 1896 में हुई थी। D4 के साथ यहाँ विलियम स्टेनिट्स का पहला मूव आया। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ लास्कर का आया। C4 खेला गया, E6 हुआ, नाइट C3, नाइट F6, बिशप G5, नाइट पिन, बिशप E7, प्रॉब्लम सॉल्व, E3, कैसल यहाँ ब्लैक का आ गया, क्वीन B3, डी टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, एक बिल्कुल अच्छे मूव के साथ यहाँ बिशप डेवलप हुआ, C5, देन डी टेक्स C5। और यहाँ अभी लास्कर ने बिशप टेक्स C5, मतलब इस बिशप को ना लेकर के पहले यहाँ अपने नाइट को डेवलप किया D7 स्क्वायर पर। देन खेला गया नाइट F3, नाइट टेक C5, क्वीन पर अटैक, क्वीन हटी C2 स्क्वायर पर, देन हुआ A6 का रुक आया D1 स्क्वायर पर, और इसके बाद क्वीन आई A5 स्क्वायर पर। हाँ, कुछ देर के लिए नाइट पिन है, ज़्यादा कुछ होना हाना है नहीं। खैर, यहाँ मेरे ख्याल से वाइट कैसल कर लेता तो क्या दिक्कत थी, नहीं, लेकिन यहाँ विलेम ने अपने नाइट को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया। B5, बिशप पर अटैक गया E2 स्क्वायर पर, देन बिशप, ओके, B7, डायरेक्टली यहाँ G2 को 1 पर अटैक है, और इसके बाद अब ठीक है कैसल कर लिया है यहाँ विलेम ने। रुक अटैक गोज टू C8, और यहाँ पर नहीं, चांस तो कुछ नहीं बनना, नाइट हटाना है, उसके बाद पॉन पुश करना है, तो बहुत देर है, यानी कि वाइट के पास बहुत समय है अपनी क्वीन को B1 स्क्वायर पर ले जाने का, जो उन्होंने अभी कर लिया। B4, नाइट पर अटैक बना, हटाओ नाइट को, नहीं, नाइट गया C4 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, तो क्वीन गई यहाँ C7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F4, वापस क्वीन पर अटैक है। लास्कर ने यहाँ अपने पॉन को आगे पुश किया पहले। देखिए, यहाँ नाइट पर ऑलरेडी प्रेशर है, बिशप पर बिल्कुल है, लेकिन ऑब्वियस है बिशप टेक C5 होगा, क्वीन पर अटैक बनेगा। क्वीन यहाँ गई C6 स्क्वायर पर, और ये एक और बेहतरीन मैं कहूँगा यहाँ पर मूव है। सॉल्यूशन सिंपल है, यहाँ बिशप गया F3 स्क्वायर पर, और वापस क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन आई E6 स्क्वायर पर। बिशप बिल्कुल लिए जा सकते हैं, लेकिन नाइट में क्या क्या गेम में फंसा हुआ है यहाँ पर। बिशप टेक्स F6, नाइट एलिमिनेट हुआ, बिशप टेक्स F3, जी टेक्स F3, नाइट दोनों के एलिमिनेट हुए, बी टेक्स C3, बिशप टेक्स C7, रुक तक अटैक पहुंच चुका है, तो पहले क्वीन टेक्स C7 हुआ, और यहाँ पॉन लेना बाकी है व्हाइट को, लेकिन रुक D5। नाइट पर कोई इशू नहीं है, रुक कहाँ पहुंचा दिया यार, और नाइट वैसे ही अनडिफेंडेड पड़ा हुआ है, और क्या करे। मेरे ख्याल से रुक्स, क्योंकि रुक्स की बैटरी तो वाइट यहाँ लगाएगा ही लगाएगा। खैर, यहाँ खेला गया रुक C6। रुक C6 से कहाँ ये रुक जाएगा, चेक होगी, किस तरह के प्रेशर बनेंगे गेम के अंदर, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ खेला गया रुक अटैक गोज टू D1, रुक्स की बैटरी तैयार हुई, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि नाइट, यहाँ नाइट A4 एक बेटर ऑप्शन थी। मेरे ख्याल से जिस तरह की ग्रिप यहाँ लास्कर इस गेम में बना चुके हैं, कोई चांस नहीं था। नाइट A4 बेस्ट मूव था। आपका अटैक कहाँ बनता, बिल्कुल B3 करना पड़ता, देन नाइट B6 होता, रुक और नाइट एक्सचेंज की बात होती, रुक आपको हटाना पड़ता, रुक एक्सचेंज अगर होते हैं तो चले, रुक टेक्स D6, नाइट टेक्स D6, ठीक है, इस तरह से भी गेम इक्वल ही रहती। लेकिन यहाँ खेला गया रुक G6 चेक, अपने नाइट को नहीं बचाया, चेक आई, किंग गया F1 स्क्वायर पर, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कॉर्नर में अगर जाता है तो वैसी चेक मेटिंग पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर नाइट A4 तो अभी भी है, लेकिन रुक आया H6 स्क्वायर पर, नाइट को बचाना चाहिए था यहाँ, ठीक है, पॉन को लेने की तैयारी है। नाइट या D6 स्क्वायर पर, ये इंटरेस्टिंग मूव है। नाइट D6 किस लिए, रुक टेक्स H2 खेला गया, देन हुआ रुक टेक्स C5, पॉन के बदले में नाइट। लेकिन क्या यहाँ व्हाइट अपने इस नाइट का एडवांटेज को मेंटेन रख पाएगा, बहुत मुश्किल है। देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर वैसे मैनुअल लास्कर अगर चाहते तो क्वीन टेक्स D6 की ऑप्शन को चुन सकते थे, क्योंकि आप यहाँ व्हाइट की क्वीन को देखिए, जो चेक देने के साथ साथ एलिमिनेट की जा सकती है। रुक टेक्स D6, रुक से चेक, किंग G2, वट एवर इट इज़, रुक टेक्स B1, बी टेक्स C3, तो 4 पॉन, लेकिन C फाइल का पासर बड़ा परेशान करेगा ब्लैक को। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन H4, और क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद एक मूव के लिए चेकमेटिंग थ्रेट है। अब इलाज क्या है, मेरे ख्याल से तो ठीक इलाज है क्वीन को लेकर जाना, उसके बाद आप चेक दोगे, नहीं कोई इशू ही नहीं है यार, बिल्कुल वही होना चाहिए था। लेकिन नाइट E4 खेला गया, ठीक है भाई, आपने चेकमेट की थ्रेट एक मूव के लिए रोक ली, लेकिन F5 सोल्यूशन अभी भी है।
नाइट आ गया G3 स्क्वायर पर, क्वीन की फायरिंग लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। एफ पॉन फर्दर आगे पुश किया जाए तो कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है, चलिए एक बार करके देख लेते हैं। रुक F4 चेक होगा भी, तो उसके बाद ई टेक्स F4 और आगे के लिए आप ये लाइन खोल सकते हैं, पर नाइट रुक से चेक नहीं आने देने वाला ना। क्वीन से अगर मान लो चेक आ भी गई तो उसके बाद किंग E1 स्क्वायर पर जाएगा। हाँ, रुक अब चेक देगा तो यार पॉन ऐसी जगह होगा, चेकमेट के कितना नज़दीक है, लेकिन चेकमेट हो नहीं पा रही है ब्लैक के लिए। खैर, यहाँ खेला गया रुक टेक्स F2। रुक टेक्स F2 किस लिए? देखिए पॉन नाइट ऑलरेडी यहाँ ब्लैक डाउन है, तो किंग टेक्स F2, क्वीन से चेक, किंग है F1 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स G3 और यहाँ अब नाइट एलिमिनेट हुआ है। बिल्कुल एक पूरा पूरा रुक यहाँ पर ब्लैक डाउन हो चुका है। पॉन्स के मामले में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज यहाँ ब्लैक को नहीं है। रुक टेक्स C3, देन क्वीन टेक्स F3 चेक, किंग गया E1 स्क्वायर पर। हाँ, G और H फाइल के अगर पासस एंड गेम में आप कुछ कर पाओ उनके साथ तो बात अलग है। F4 यहाँ खेला गया, F4 यार ये क्या मूव हुआ, चलिए कोई वजह तो रही होगी। क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, क्वीन से चेक, किंग गया D2 स्क्वायर पर F3। पासर बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है, दो मूव बचे हैं इसको पहुंचाने में सही स्क्वायर पर, लेकिन हाँ क्वीन है, रुक है, इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। किंग गया C1 स्क्वायर पर, और अब क्या करें, अब यहाँ इस पॉन में क्वीन G5, क्वीन G5 इतना स्ट्रांग है क्या? यहाँ खेला गया F2 का मूव, क्वीन से आई चेक, और फ्रेंड्स क्वीन से चेक के बाद आप देखिए प्रॉब्लम क्या आ जाती है गेम में। यहाँ पर ब्लैक की गेम में बैक रैक चेकमेट की थ्रेट पूरी पूरी है। किंग यहाँ गया H8 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ विलियम स्टेनिट्स का क्वीन F4, जिस मूव के बाद फाइनली मैनुअल लास्कर को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, अगर मैं ब्लैक की गेम में एडवांटेज की बात करूं तो यह फाइल का पासर यही सिर दर्द है, आपको इसी को मैनेज करना है। और ये क्वीन सेक्रीफाइस के बाद यहाँ ये मैनेज क्वीन सेक्रीफाइस, हाँ बिल्कुल क्वीन सेक्रीफाइस है। आप रुक से यहाँ इस क्वीन को ले नहीं सकते, अदरवाइज आपको यहाँ ये चेकमेट बिल्कुल देखनी होगी, बैकरैंक चेकमेट का खतरा है। तो क्वीन टेक्स F4 ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होने के बाद ई टेक्स F4 होगा, और जो रुक का सपोर्ट है यहाँ स्पॉन पर वो एलिमिनेट हो चुका होगा। वैसे भी बैकलिंक चेकमेट की समस्या है, और अगर ब्लैक यहाँ आज पॉन आगे पुश कर दे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, तो रुक F3, अपना पॉन भी बच गया, दूसरे का पॉन भी एलिमिनेट हो गया, रुक C8 चेक, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद रेजिग्नेशन बिल्कुल सही समय पर आया। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये एक बेहतरीन गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।